नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश यादव है। यूपी पीसीएस 2022 के एग्ज़ाम में मेरा चयन डिप्टी एसपी के रूप में हुआ है। तो जो मेरे पिछले वीडियोज़ थे उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे जो आंसर राइटिंग की कॉपी है उससे रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं अपनी आंसर राइटिंग कैसे करता हूँ उसकी कॉपियाँ दिखाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को मदद मिल सके, क्योंकि मेंस भी अभी 2 महीने बाद ही है। तो सबसे पहले मैं सामान्य हिंदी और निबंध की कॉपी दिखाना चाहता हूँ। सामान्य हिंदी के लिए मैंने प्रज्ञा प्रवाह चैनल को ज्वाइन किया था, डॉक्टर CL त्रिपाठी सर का। तो ये जो भावार्थ के क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर का, उसका ये कॉपी है। आप लोग देख सकते हैं जहाँ जहाँ थोड़ी भी गलती हुई है सर ने वहाँ कितने अच्छे से कमेंट्स किया है, और जो जहाँ भी सजेशन चाहिए सर ने यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको आप देख सकते हैं। और जो मार्किंग सर बिल्कुल जो यूपी पीसीएस आयोग है उसके मानक के अनुसार करते हैं, और क्या हमें शामिल करना है और क्या छोड़ना है उसको बहुत अच्छे से सर ने बताया हुआ है। ये हो गई भावार्थ की कॉपी। और इसके बाद संक्षेपण वाले में आते हैं। संक्षेपण में देखिए सर की मार्किंग देखिए और कितनी अच्छे से इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ देखिए रूढ़िवाद में रा पे जो छोटा वो है, बड़ा ऊ में थोड़ा सा अंतर होता है, उसको भी सर ने यहाँ सही कर दिया, स्वरूप में भी कर दिया है। तो इस तरह से सर का जो बारीक मूल्यांकन है, जो है और है में भी अंतर को मार्क कर देते हैं, यह हमें निश्चित रूप से लोक सेवा आयोग के मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। और सर ने जो निबंध की हमारी कॉपी जांची है उसको भी दिखाते हैं। एक निबंध था अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं और हमारी सामाजिक राजनीतिक भूमिका। पहले तो मैं ये बता दूं, मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, लेकिन जो निबंध है और उसको मैं हिंदी में लिखता हूं। ये देखिए सर का मूल्यांकन। हमें किस प्रकार से कंक्लूजन को सारगर्भित बनाना है उसके लिए भी सर ने लिखा हुआ है कि पर्यावरण का अगर टॉपिक है तो पर्यावरण से संबंधित निबंधों में भारतीय संस्कृति के मूल्यों को रखें, तो इससे आपके आंसर बेहतर होंगे। और क्या नाम है, लोक सेवा आयोग में जो आपका मार्किंग होगा वह ठीक मिलेगा नंबर आपको। तो सर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। डॉक्टर CL त्रिपाठी सर प्रज्ञा प्रवाह चैनल सामान्य हिंदी और निबंध के लिए समर्पित हैं। सर निःशुल्क मार्गदर्शन, कंटेंट और अति बारीकी से कापियों का मूल्यांकन करते हैं, और छोटी से छोटी चीज़ों को भी मार्क कर देते हैं, जिससे हमें उसमें सुधार करने में बहुत मदद मिलती है। सर गांव में जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से सर प्लेटफॉर्म सर का उपलब्ध है और पूरी तरह से निःशुल्क है। सर की ये मुहिम है कि विशेषकर संसाधन और मार्गदर्शन से वंचित बच्चों को निरंतर आगे बढ़ाएं, और इसी परिप्रेक्ष्य में सर अभ्युदय योजना में भी निःशुल्क अपनी सेवाएं देते रहते हैं। पहले मेरा भी हिंदी में थोड़ा सा अशुद्धियाँ होती थी, जनरल हिंदी में, निबंध में। तो परिष्कृत और मानक हिंदी लिखने में मुझे कठिनाई होती थी, लेकिन मैं सर से जुड़ा और निरंतर उनके साथ लेखन अभ्यास कर रहा हूँ, और उनके मार्गदर्शन से बाधा दूर हो गई है, और मेरे चयन में सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये कर लीजिए। और मैं एक अपना GS का दिखाना चाह रहा हूँ। एक प्रश्न है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस सुशासन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, किंतु इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों से निपटना होगा। चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या क्या पूछा गया है, कौन कौन से पार्ट्स कवर करने हैं। जैसे इस प्रश्न में पहले ई गवर्नेंस को बताना है, तो मैंने उसको मार्क कर लिया। उसके बाद रोल, उसका भूमिका क्या है, उसको मार्क कर लिया। उसके बाद चैलेंजेस। तो ये 3 चीज दिमाग में बैठा लिया कि हमें 3 एस्पेक्ट को इस प्रश्न में कवर करना है। तो पहले ई गवर्नेंस को बताया डेफिनेशन। उसके बाद टाइप्स क्या हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। उसके बाद आते हैं हम रोल पे। गुड गवर्नेंस सुनिश्चित करने में
ई गवर्नेंस का रोल क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है सारे प्रश्नों को, तो इससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है। सभी में मैंने कोशिश किया है कि एग्जाम्पल देते चलूं, जैसे ट्रांसपेरेंट एंड फेयर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेस, यह है ई गवर्नेंस से आता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल दे दिया, डिजिटल डिस्प्ले ऑफ वैकेंट बेड्स इन हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग कोविड-19। तो ऐसे ही पॉइंट और उसके साथ वैल्यू एडिशन यानी एग्जाम्पल, कुछ डाटा, कुछ स्कीम जोड़ते हुए अपने उत्तर को हम वैल्यू एडेड बनाते हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट है चैलेंजेस, चैलेंजेस को लिखा। फिर चैलेंजेस है तो स्वाभाविक है सजेशन भी आएगा छोटा सा, तो उसके लिए सजेशन दे दिया, फिर लास्ट में कंक्लूड कर दिया। और क्या नाम है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो लिखना ही है। उसके बाद पढ़ना चाहिए प्रश्न में कौन कौन से एस्पेक्ट पूछा गया है क्लियरली, और हमें उसी पे बिल्कुल स्टिक रहना चाहिए और डेविएशन नहीं होना चाहिए। जो पूछा गया है बिल्कुल उसी पे स्टिक रहिए, वही हेडिंग डालिए। कोशिश करिए अगर पेन चेंज हो जाए, हेडिंग के लिए ब्लैक हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, इससे आपका थोड़ा बेहतर मार्क मिलने की उम्मीद है। और फ्लो चार्ट बनाइए, डेटा डालिए, स्कीम डालिए, और सभी प्रश्नों में एक ही पैटर्न ना रहे, बदलते रहिए पैटर्न। जैसे फ्लो चार्ट है, सभी में एक ही टाइप का फ्लो चार्ट ना बनाइए, बदल बदल के बनाते रहिए। तो ऐसे कोशिश करिए और लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। खुद अपना इवैल्यूएशन करिए कि 2-4 प्रश्न लिखने के बाद खुद देखिए कि मैं इसमें और कहाँ सुधार कर सकता था, तो उसी पॉइंट पे काम करिए और डेटा डालिए, एग्जाम्पल डालिए, और जो टॉपर्स की कापियाँ हैं उनसे देखते रहिए। तो ऐसा करने से आपका उत्तर अच्छा बनेगा और सफलता की ओर आप निरंतर बढ़ते जाएंगे। समान हिंदी में जो पहले सर से जुड़ने से पहले हम लोग लिखते थे, जैसे शीर्षक पूछ रहा तो उसका शीर्षक संक्षेपण का दे देते थे, फिर लिखना शुरू करते थे। लेकिन बाद में सर के यहाँ से पता चला कि शीर्षक का परिभाषा लिखनी है, उसके बाद जब हम संक्षेपण लिखते हैं, संक्षेपण के ऊपर शीर्षक लिखें, और संक्षेपण जहाँ खत्म होता है वहाँ शब्द सीमा का जिक्र करना भी अनिवार्य है। इससे अच्छे मार्क मिलेंगे। उसी प्रकार से जो भावार्थ हो गया, भावार्थ के बाद मुख्य भाव लिखिए, गौण भाव लिखिए, सकारात्मक भाव लिखिए, नकारात्मक भाव लिखिए, और जो छोटी छोटी व्याख्याएं देती हैं दिया रहता है तो व्याख्याओं में प्रसंग लिखना चाहिए। और उसके बाद टिप्पणी लिखना चाहिए। टिप्पणी में कोई अच्छे कोटेशन हो या किसी की कथन हो, उनको आप ब्लैक पेन से लिखिए। ब्लैक पेन से लिखेंगे तो ये अच्छा दिखेगा। इसी तरह से जब निबंध की बात आती है तो निबंध की शुरुआत जनरलाइज्ड वे में करने से थोड़ा सा मार्क कम मिलने की उम्मीद रहती है। कोशिश करना चाहिए कि कोई कोटेशन अच्छा हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, या किसी महापुरुष का कथन हो, जैसे गांधी जी, अम्बेडकर, या जो भी है उनका कथन डालिए, और बीच बीच में डेटा डालते रहिए, और बीच बीच में जो कोटेशन आप लिखते हैं उनको ब्लैक पेन से करिए, कोशिश करिए। और अगर आप मेरी कापियाँ देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करके आप मेरी कापियाँ देख सकते हैं।